आज 100 तरह के बहाने करते हैं नमाज के हवाले से। हम कपड़े पाक नहीं है, नमाज का काज कपड़े पाक नहीं है, कपड़े पाक रख, बाकी सारे कामों के लिए तेरे सारे कपड़े पाक बन ठन कर तू जाता है, कपड़े नए पहन के जाता है, जब नमाज की बारी आती है तो कोई चीज नहीं। बहाने हैं जी, मसरूफ है बड़े, रियासत के काम है जो हुक्मरान, फिर जी बीमार होना, मसरूफियत बड़ी है जी, औलाद के लिए रिज़्क़ कमाना है, बच्चे हैं उनकी परवरिश करनी है, बीवी बच्चे हैं, घर को चलाना है। इस पर एक रवायत आपको मैं पेश करता हूं। ऐसे लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या अमल करेगा। कल जब मैदान हश्र में इन हुक्मा को, इन रियासत के बड़े लोगों को, वजीरों को, अमीरों को, बादशाहों को अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्लाह पूछेगा तो नमाज क्यों नहीं पढ़ते? वो कहेंगे या अल्लाह रियासत के कामों में, मुल्क के कामों में बड़े मसरूफ थे, इसलिए नमाज नहीं पढ़ सके। अल्लाह फरमाएगा अच्छा, निदा देने वाला निदा देगा अल्लाह के हुक्म से कि मेरे सुलेमान नबी को बुलाया जाए। और जानते हैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, आपकी बादशाहत, परिंदों पर आपकी बादशाहत, हवाओं पर आपकी हुकूमत, दरिंदों पर आपकी हुकूमत, चरिंदों पर आपकी हुकूमत, जिन्नों पर आपकी हुकूमत, इंसानों पर आपकी हुकूमत, और जिनकी हुकूमत की हद कोई नहीं, वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह फरमाएगा उन्हें लेकर आओ। और वो हाकिम जो बहाना करके ना कि मसरूफ था बड़ा, तो अल्लाह पूछेगा बता तेरी हुकूमत मेरे इस सुलेमान से बड़ी हुकूमत थी? ये वो मेरा सुलेमान नबी है जिसकी इतनी बड़ी हुकूमत थी कि दरिंदों पर भी इसकी हुकूमत, हवाओं पर इसकी हुकूमत, इंसानों पर इसकी हुकूमत, जिन्नों पर इसकी हुकूमत, लेकिन एक लम्हा भी इसका दिल मेरी याद से गाफिल नहीं रहा। और इसने अपनी सारी जिंदगी में एक भी नमाज तरक कज़ा नहीं की, एक लम्हा भी इसका दिल मेरी याद से गाफिल नहीं रहा। तो झूठ बोलता है, फरिश्तों उठाओ इसे जहन्नम में फेंक दो। फिर दूसरा शख्स वो पेश किया जाएगा, तो नमाज क्यों नहीं पढ़ता था? वो कहेगा या अल्लाह बीमार था, बीमारी बड़ी थी। अल्लाह फरमाएगा अच्छा, तो अल्लाह हुक्म देगा कि मेरे अयूब को बुलाओ। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम वो आएंगे, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे। तो अल्लाह पूछेगा क्या तुम्हारी बीमारी मेरे अयूब से बड़ी थी? हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि उनके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जहां बीमारी का असर नहीं था। जख्म थे पूरे जिस्म पर, लेकिन बीमारी है, पूरा जिस्म जख्म है, जख्मों से चूर है, जख्म लगे हुए सारे जिस्म पर। लेकिन सब्र की कैफियत क्या है कि पूरा इस्लाम जो है वो हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के सब्र की मिसालें देता है। इतना सब्र था सब्र अयूब। अल्लाह फरमाएगा मेरे अयूब से बढ़कर तेरी बीमारी थी, और मेरा अयूब वो अयूब है कि इतनी बीमारी के दौरान भी कभी वो मेरी याद से गाफिल नहीं हुआ और कभी एक नमाज नहीं छोड़ी, और तू बीमारी का बहाना बना के नमाज छोड़ रहा है। फिर तीसरे शख्स को पेश किया जाएगा, बता तू नमाज क्यों नहीं पढ़ता रहा? वो कहेगा बाल बच्चे थे, बच्चे बड़े थे, पैसे कमा के उनको रोटी खिलानी थी, उनकी परवरिश करनी थी, घर चलाना था, चूल्हा चलाना था, इसलिए मसरूफ रहता था, सारा दिन काम करना पड़ता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को बुलाएंगे। याकूब अलैहिस्सलाम 12 बेटे, क्या तेरी औलाद मेरे याकूब से ज्यादा है? क्या तू इनसे ज्यादा परवरिश करने वाला है? ये मेरा याकूब, इसने अपनी औलाद की परवरिश की है, पाला पोसा भी है, लेकिन जिंदगी में एक लम्हा भी ऐसा नहीं आया कि ये हमारी याद से गाफिल हुआ। और फिर खवातीन के हवाले से बात आती है कि जी घर वाला बड़ा सख्त है, खामद बड़ा सख्त है, बड़ा जुल्म करता है, हर वक्त घर के काम करने होते हैं। खवातीन के हवाले से तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हजरत आसिया ज़ौजाए फिरौन को पुकारेगा, आसिया तू आना इन खवातीन के लिए बता नहीं। खामद फिरौन इस्लाम का दुश्मन, लेकिन फिरौन के घर रहते हुए, इतने जालिम शख्स के घर रहते हुए कभी अपने रब की याद से गाफिल नहीं हुई, कभी नमाज नहीं छोड़ी। मेरी आसिया से हमारा घर वाला सख्त था, ये सारे झूठ हैं, फरिश्तों इन सब को उठाओ और जहन्नम के अंदर फेंक दो।